तो आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री गंगे। और इस समय हम प्रयागराज में मौजूद हैं और यहाँ पर आज एक अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं। एक नाव पर हम सवार हैं और हमारे साथ ये जो हमारे अ, साथी संबंधी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पंडित जी हैं, सन्नी जी हैं और अतुल जी हैं। और आज इस नाव पर बैठकर जहाँ हम इस संगम के तट पर जो है भ्रमण कर रहे हैं, इसी बीच साथ-साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस कुंभ का क्या महत्व है? यहाँ पर इस संगम में स्नान कर कर कितना महत्व मिलता है? ये सब बातें होंगी। राहुल जी, आज एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात। और सबसे पहले बताइए कि हम इस समय कहाँ पर हैं? नाव पर सवार हैं, क्या कहेंगे? गंगातरंग रमणीयटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनांगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। जय गंगा मैया। आज हम बड़े अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। भाग्यशाली हैं क्योंकि जो हम जम्मू कश्मीर से उठकर जो है जहाँ प्रयागराज में संगम गंगा यमुना सरस्वती जहाँ तीनों नदियों का संगम है, उसके बीच में नाव के बीच में हमने आज महादेव का स्वर्णेश्वर महादेव का अभिषेक किया, इनका पूजन अर्चना की, रुद्राभिषेक किया। उसके उपरांत संगम के ऊपर बैठकर जो है ये आप सामने देख रहे हैं नज़ारा, ये गंगा है, वो सामने से जमुना जा रही है और सब सरस्वती कहते हैं कि वो लुप्त है, अंडरग्राउंड है। ये तीनों संगम जहाँ मिलते हैं उनको कहते हैं संगम, ये तीनों का मिलन होता है। तो आज हम उसी स्थान पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए हम अपने आप को बड़े ही भाग्यशाली समझते हैं। पंडित जी, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, कि इसको ये कुंभ कितने समय के बाद ये संजोग बना है और कितना महत्व है इसका? वैसे तो देखिए प्रयागराज में जो अर्ध कुंभ लगता है वो लगता है 6 साल के बाद, जो पूर्ण कुंभ लगता है वो लगता है 12 साल के बाद। तो ये 12 साल के बाद यहाँ पूर्ण कुंभ लगा है, तो इसीलिए ये महाकुंभ माना जाता है। तो उसके उपरांत ये 12 साल के बाद और 12वीं बार ये लगा है। इसका मतलब हो गया 12 को अगर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 144 बार जो है, 144वाँ ये कुंभ लग रहा है। ये बड़ा ही संजोगवश जो है ये कारण बना है। इसके इसको डिजिटल कुंभ के नाम से ही जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनको नाम दिया गया है। ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा जो है यहाँ को आने को आपको मिलेगा। तो ये आप सब देशवासी, सभी विदेशी में भी जो बैठे हुए हैं, सभी से आग्रह है कि इस कुंभ का नज़ारा जितना भी देख सकते हो, यहाँ आकर अवश्य देखें। पंडित जी, इसके साथ एक और सवाल है मेरा जुड़ा हुआ, कि मुझे ये बताएँ कि अ, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो सनातन की संस्कृति है, तो इन नदियों का बड़ा महत्व है। चाहे हरिद्वार हो, प्रयागराज हो, नासिक हो या फिर उज्जैन में हो, तो यही 4 जगहों पर जो है वो कुंभ लगता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ी-सी कुंभ की व्याख्या करिएगा कि ये कुंभ कब और कैसे, मतलब कि इसकी जो है वो रचना हुई थी? बिल्कुल, आपने राही जी बड़ी अच्छी बात पूछी है, जो कि हम लोग कुंभ में चले जाते हैं परंतु हमें पता नहीं है कि कुंभ करने का महत्व क्या है। ये साधु संत जो अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ जो है क्यों लगता है? इसका मेन विशेषकर कथा क्या है? प्राचीन इतिहास इस कथा का क्या है कि जो यहाँ डुबकी लगाते हैं। इसकी कथा प्राचीन में सुनने में आती है कि शास्त्र पौराणिक जो हमारा कहता है, वो कहता है कि जब गंगा को धरती पर ये अवतरण किया गया था, जब ब्रह्मा जी ने गंगा जी को कहा कि आप धरती पर जाइए, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, आप सब जानते हैं। तो जब ये सृष्टि के जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उन्होंने कहा कि ये सारे पाप करते रहते हैं। पाप हमसे अगर हम जानबूझ के पाप ना भी करें तो भी हमसे पाप हो ही जाता है, क्योंकि कभी चलते आते फिरते कभी पाँव के नीचे कुछ चींटी कुछ ऐसी वैसी पाप हमसे हो ही जाता है। हम बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं, बुरा बोलते हैं, उससे भी पाप हो जाता है। इसके कारण अपने पापों की को हटाने के लिए, अपने पापों को खत्म करने के लिए हम गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। तो अगर हमारे पाप अगर गंगा में डुबकी लगाने से उतरते हैं तो इसका मतलब ये सारा भार हम किसको दे रहे हैं? गंगा माता को दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब कहा कि आप धरती पर जाइए, सृष्टि के जितने भी मनुष्य हैं वो सारों का पाप जो है आप निहालोगे, जो डुबकी लगाएगा उसके सारे पाप जो है वो जन्म जन्मों के मिट जाएंगे। तब आगे से गंगा जी ने प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी, मैं सृष्टि पर जाऊंगी, मैं अवतरण होंगी, परंतु मुझे बताओ कि मैं तो लोगों के पाप उतारूंगी, उसमें मुझे क्या फल मिलेगा? जब ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि मुझे क्या फल मिलेगा कि मैं सृष्टि पर जाऊंगी, तो मैं लोगों के पाप उतारूंगी, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए।
तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि ठीक है, एक अर्ध कुंभ लगेगा 6 साल के बाद, एक पूर्ण कुंभ लगेगा 12 साल के बाद। उस कुंभ में जो है ऐसे-ऐसे साधु संत, ऐसे-ऐसे तपस्वी जो कि पूरे वर्ष आपको कभी कहीं नहीं मिलेंगे, जो कैलाश पर्वत पे हैं। कहते हैं कि कोई ऐसा साधु है ही नहीं है जो यहाँ डुबकी ना लगाए, जो जहाँ डुबकी कुंभ में ना लगाए वो साधु ही नहीं है। ये भी कहता है शास्त्र हमारा, जो गंगा में कुंभ मेले में डुबकी ना लगाए वो साधु ही नहीं माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ ऐसे-ऐसे साधु, ऐसे-ऐसे तपस्वी ऋषि मुनि अपना तप छोड़ के जो है इस संगम पे जो है स्नान करने, डुबकी लगाने आते हैं। तो कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक अर्ध कुंभ, महाकुंभ लगेगा जिसके बीच में सभी ऋषि मुनि तपस्वी डुबकी लगा के आपको इतना पवित्र कर देंगे, इतना पवित्र कर देंगे, आप धन्य हो जाएंगे। क्योंकि भगवान ने कहा कि हम उन ऋषि मुनियों के दर्शन करने के लिए हम भी तरसते हैं जिनके दर्शन आप करोगे। स्वयं गंगा मई को ये वरदान दिया था। ये वरदान के रूप में आप देख ही रहे हो, चारों तरफ साधु संत, कोई कैलाश पर्वत से आया, कोई मानसरोवर से आया, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई नांगे साधु। आपको कभी नांगे साधु कहीं और नहीं मिल सकते। ये साल में सिर्फ 6 साल में, 12 साल में कुंभ मेले में ही ये आपको दिखते हैं। ऐसे ऐसे संतों के, ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों के यहाँ दर्शन होते हैं। ये सही ब्रह्मा जी ने कहा था कि ये भगवान की उनके लिए जो तरसते थे उनके दर्शन आपको यहाँ पर होंगे। इनकी ये कथा जो है ये शास्त्र हमारा कहता है। और पंडित जी, ये जो 4 जगहें हैं, जैसे प्रयागराज और नासिक, फिर उसके बाद उज्जैन। उज्जैन और हरिद्वार। तो ये क्या कथा है? सुना है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो इन 4 जगहों पर अमृत की कुछ बूँदें, वो भी ज़रा-सा बिल्कुल, बता बिल्कुल। दीजिए। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो कलश का लोटा भरा था, वो अमृत को जब देवताओं को पिलाने के लिए जा रहे थे, तो तब क्या हुआ कि ये 4 बूँदें जो हैं यहाँ गिरी थी। कहाँ गिरी थी? हरिद्वार में गिरी थी, प्रयागराज में गिरी थी और उज्जैन में गिरी थी, फिर उसके बाद नासिक। नासिक में गिरी थी। ये 4 जगहों पे जो है बूँदें गिरी थी, जिसके कारण से वो अमृत आज भी इन गंगा में है। जैसे कि और फॉर कुंभ एग्ज़ाम्पल कुंभ इन्हीं 4 जगहों पर ही इन्हीं होता 4 जगहों पर लगता है और 5वीं जगह कहीं भी कुंभ नहीं लग सकता। ये कुंभ लगाना कोई छोटी बात भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार 20 करोड़ बंदा आने की संभावना है। तो एक जगह पर 20 करोड़ बंदा आके गंगा में स्नान करेगा और इतनी शुद्ध गंगा फिर भी, और फिर उसके बाद वातावरण इतना शुद्ध, आपस में माहौल इतना सुंदर, ये अमृत ही है। और ये गंगा आप ये और कहीं कुएं का जल लेके आप घर पे रखिए, 2-4-5 महीने में खराब होने की संभावना है, खराब हो जाता है। परंतु ये गंगा जल आप यहाँ से लेकर जाओगे 10 साल, 20 साल, 50 साल, आने वाले 100 साल भी अगर आप रखोगे तो आपको और ज्यादा सुंदर जो है वो जल जो है देखने को मिलेगा। पंडित जी, एक आखिरी सवाल मेरा इस पूरी हमारी इस चर्चा में, कि गंगा जी में या इस त्रिवेणी घाट पर जहाँ पर हम 3 नदियों का संगम है, और विशेष तौर पर इस संयोग में, इस कुंभ में स्नान करने का कितना महत्व है? ख़ास तौर पर जो लोग पितरों से पीड़ित होते हैं, जो लोग जिनमें ग्रह दशा होती है, तमाम तरह-तरह की जो है लोगों पे जो है वो गर्दिशें, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसका एक बार महत्व बता दीजिएगा। जहाँ तक मैंने जहाँ तक पढ़ा है या समझा है, तो कहते हैं कि 7 जन्मों का जो है, कई पीढ़ियाँ जो है इससे, मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुखारबिंद से जो है थोड़ी-सी व्याख्या करके बताएँ कि कुंभ में स्नान करने इस त्रिवेणी घाट पर कितना महत्व है? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने, जो कि सबको ज्ञात होना चाहिए। ये गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम है। आप कहीं भी चले जाएँगे, आपको तीनों नदियाँ एक साथ जो है एकत्रित, बड़ी कम संभावना है, नहीं मिल सकती। यहाँ तीनों का संगम है। सोचो कि अगर आपको गंगा में स्नान करना होगा, तो कहीं जाना होगा, यमुना का स्नान करना हो, कहीं नर्मदा का और कावेरी का कहीं स्नान करना हो, कहीं-कहीं आपको चारों तरफ जो है भटकना पड़ेगा। तो यहाँ तीनों नदियाँ इकट्ठी होके आपको दर्शन देने के लिए यहाँ आई हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या है? इसका महत्व तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, तो हम क्या कह सकते हैं? इसके जो स्नान का जो पुण्य है, वो तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी भी जो है, उसको बताने में असमर्थ हैं कि इसका कितना पुण्य जो है वो मिलता है। इन संगम के ऊपर जो है आपको कितना पुण्य मिलता है, ये हम आप बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग, बड़े ही किस्मत वाले। मैं तो कहता हूँ कि 7 जन्म नहीं, इसमें तो हज़ारों लाखों बरस तप किए होंगे आपके किसी बुजुर्गों ने, आपने पिछले जन्मों में, जिसके कारण से आपको ये इतना अद्भुत नज़ारा जो है मिलने को, इतने संतों का और गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों के संगम के ऊपर आपको वो भी स्वर्णेश्वर महादेव का अभिषेक करने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये हम आज त्रिवेणी घाट पर, यानी 3 नदियों का जहाँ पर संगम है,
जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती जो है जहाँ पर संपूर्ण तौर पर यहाँ पर वास करती हैं, तीनों का मिलन होता है। इस मिलन पर हम एक नाव पर सवार होकर आज पंडित जी से विशेष तौर पर जो है वो बातचीत की है, समझने की कोशिश की है कि इस अ, यहाँ पर स्नान करना और वो भी कुंभ के उपलक्ष्य पर करना और ये 144 साल के बाद जो संयोग बन रहा है इसमें करना कितना महत्व है। साथ में पंडित जी ने उन पौराणिक कथाओं के बारे में भी बताया कि क्यों कुंभ यहाँ पर लगता है। देश-विदेश कहीं भी साधु संत जो अपनी तपस्या में लीन हैं, जो प्रभु ईश्वर परमात्मा का गुणगान करते हैं, वो इस अवसर पर यहाँ पर पहुँचते हैं और 1 महीना यहाँ पर एक अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विश्व में मात्र सबसे बड़ा जो एक मेला अगर कहा जाए तो ये यहाँ पर कुंभ है। यहाँ पर भारत सरकार यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, प्रॉपर यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएँ की गई हैं। हर किसी को जो है यहाँ पर हर एक सुविधा जो है वो प्रदान की जाए, उसका विशेष ध्यान रखा गया है और बड़ी बात ये है कि हमने ये आज इंटरव्यू इस नाव पर सवार होके करना इसलिए अच्छा समझा कि आप तक ये जानकारी पहुँचे कि महाकुंभ का क्या महत्व है, किस तरीके से ऋषियों, मुनियों, देवी-देवताओं की जो कथाएँ हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, इस सब पर आज चर्चा की गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और साथ-साथ में हम और कोशिश करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुंभ का जहाँ-जहाँ पर भी हमारा भ्रमण होगा, विज़िट होगा, कुछ अच्छा कंटेंट जो है वो आपके लिए लाया जाए। आप देखते रहिए हमारा ये प्लेटफ़ॉर्म। नमस्कार, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय हो महादेव।